ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे जब भी किसी की सेवा करो, प्रदर्शनी समझाओ, मेला समझाओ, तो सबसे पहले अलफ का परिचय देना है। बाप के परिचय के बिना और जो भी बातें बोलेंगे वो जैसे टिक टिक है। बाबा कहे, तुम्हें बाप का परिचय दे करके सबसे पहले उनको निश्चय बिठाना है, क्योंकि निश्चय बैठेंगे तो ही ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकेंगे, धारण कर सकेंगे। बाकी बाबा कहे, अगर बाप के परिचय देकर उन्हें निश्चय नहीं कराया तो जैसे टाइम वेस्ट है। फिर बाबा पढ़ाई के ऊपर भी बताते हैं कि बच्चे, इस पढ़ाई में तुम्हें स्कॉलरशिप लेना है, और स्कॉलरशिप लेने का आधार है अंतर्मुखता का गुण। जितना अंतर्मुखी होकर रहेंगे उसी में कल्याण है। अंतर्मुखी होकर के बाप को याद करते रहेंगे तो चलन भी बहुत रॉयल होगी, और कोई भी मनुष्य ये समझ सकते हैं कि ये रॉयल है। साथ ही साथ बाबा कहे, यज्ञ सेवा में भी रुचि रखनी है। ये नहीं कि खाली वाचा सेवा करनी है, हर कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करो कि बाप की याद निरंतर रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता, भागवत है, वह सब खंडन हो जाए। बाबा कहे, भगवान का परिचय मिल करके अगर निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है, वेद, भागवत, गीता, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं कि मैंने नहीं सुनाया है। गीता में खुद भगवान कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है।
जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। भगवान उवाच, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा। भगवान जब आते हैं तो भगवान उवाच कि मैं ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है। कौन सी? कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही है कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परमात्मा है, ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। भगवान ज्योति स्वरूप है तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बने हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बने हैं, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से तो जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख इतना मूंझते हैं क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी है, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें है ना। समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्र तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाबा ने बहुत स्पष्ट ये बात कह दिया, बाप के निश्चय बिगर और चित्र तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे में तो जाना टाइम वेस्ट करना है। बे अर्थात और बातों में जाना टाइम वेस्ट करना है। इसकी नफ्स को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप, ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बल शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बात को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं,
उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगर समझाना कोई काम का नहीं। वे देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। कितना स्पष्ट बाबा ने अपने अनुभव में बताया कि रथ होते हुए भी इतना पुरुषार्थ करते हैं तो भी भूल जाते हैं। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे भी कर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, ताकि जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अलफ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अलफ का पता ही नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे। तकदीर में ही नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। मतलब याद के साथ कितना गहरा हर बात का कनेक्शन है, धारणा का भी कनेक्शन है, श्रीमत पर चलने का भी कनेक्शन है। हर बात का कनेक्शन याद से है। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा कहे फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रुसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी है उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की। तो किसी ने कहा रावण ने। कब से शुरू हुई,
तो क्या द्वापर से आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो? आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो? 21 जन्म का वर्षा पा लेते हो? तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते, बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे, ये सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता है, रेल घूमती जाती है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, ज्यादा डिटेल की बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है। सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यानी एक एक छोटे से छोटी एक्टिविटी भी नोंद हो जाती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो, अब लिखो बरोबर, वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सके, मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर 12, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है, 8 की माला, ये स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए।
अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुख रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। तो क्या कहेंगे? समझते जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। आज बाबा बार बार बच्चों को याद के चार्ट की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नोंदा हुआ है। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज का पार्ट नोंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि, आदि अंत नहीं है। लेकिन बेअंत नहीं कहेंगे। बाबा कहे एक ड्रामा पूरा हो, दूसरा आरंभ होता है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। ईश्वर कहते हमारा भी इसमें पार्ट है, इसलिए ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है,
तो अतीन्द्रिय सुख